अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने रेवट के मज़ीद जो पॉइंट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, उसमें हम डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, हम बाउंड्री वॉल्स कैसे लगाते हैं और मुख्तलिफ़ लेवल पे हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम सारा आज देख लेंगे। और जेनरिक मॉडल का हम कैसे यूज़ करते हैं, और उसी के बाद हम जाके फिर अपने जो मटेरियल्स हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस पे हम आज बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये, जब भी आप कोई मॉडल बना लेते हैं तो उसी मॉडल का ये होता है कि आप शिफ्ट प्रेस करें और इसको अपने रोलर की मदद से इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास ये आपका छोटा 2 रूम्स और 3 रूम्स हमारे पास एक मॉडल है। उसी मॉडल के हम इसी पॉइंट पे, इसी वरांडा पे मैं वॉल्स अप्लाई करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो वॉल है मेरे पास, आप जाए ईस्ट में जाइए, आपके पास लेवल है। ठीक है, तो आपके पास ये जो लेवल आपके पास है इसको आप थोड़ा सा डाउन कर दें। इसको थोड़ा सा अप कर दें। ये आपके पास प्लिंथ लेवल है, आप इसके एल्बो टाइप पे प्रेस करिए, आपके पास प्लिंथ लेवल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वॉल्स हैं इसी प्लिंथ लेवल से उठे और मेरे कॉरिडोर पे यहाँ पे थोड़ी सी उसकी सिक्योरिटी वॉल्स बन जाए, उसकी प्राइवेसी वॉल्स बन जाए यहाँ से, है कि इसकी पेरिफेरी पे हमारे पास वॉल्स बन जाए। तो जिस तरह हमने दो रूम्स के वॉल बनाए हैं, जिस तरह हमने पार्टीशन वॉल्स बनाए, उसी तरह हम इस पे काम करेंगे और वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले आर्किटेक्ट टैब में जाएंगे, वहाँ से हम वॉल पे सिलेक्ट करेंगे, WA प्रेस कर देंगे या इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो इनपुट पैरामीटर्स ये आ रहे हैं, हम कहते हैं चेन ही हो, ठीक है, कंटिन्यूस हो, या इसको मैं अनचेन कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास जो हाइट है इसकी, आप इसको हाइट और डेप्थ आपके पास अवेलेबल है, इसको मैं अनकनेक्टेड कर देता हूँ। ये थ्रू आउट जब यहाँ से हमारे पास आएंगे तो इसको मैं कर देता हूँ 3 मीटर। ठीक है, सही है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हम प्लिंथ लेवल पे जाएं। ठीक है, जो हम प्लिंथ लेवल पे जाते हैं तो ये हमारा पेरिफेरी बनता है। ठीक है, इसी पेरिफेरी पे मैं वॉल ड्रा करूँगा। ठीक है, तो हम अपने वॉल पे सिलेक्ट कर देते हैं और हमारी जो वॉल है प्रॉपर्टीज़ में आप चेक करें, जेनरिक 200 मिलीमीटर ये हमारे पास वॉल है। ठीक है, इसी वॉल को हम बना सकते हैं, या हम क्या कर देते हैं, इसी को मैं स्केप कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, अपनी एग्जिस्टिंग वॉल को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट सिमिलर, CS क्रिएट सिमिलर से होगा, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ क्रिएट सिमिलर। तो वह भी हमारे पास जो इनपुट है ये आपके पास वही इनपुट सेम है, लेकिन इसी तरह की हमारे पास वॉल बन जाएगी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वॉल है। नॉर्मली ये होता है कि आपके पास जो ब्लॉक साइज होता है या आपके पास प्री डिफाइंड आपके पास वॉल्स होते हैं, वही वॉल्स आप लेके जाते हैं। या दो टाइप होती है, आप इंटरनल पार्टीशन वॉल की थिकनेस कम होती है और एक्सटीरियर वॉल की, एक्सटर्नल वॉल्स की आपके पास जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। 2 या 3 टाइप की बड़ी मुश्किल से आपके पास होंगे, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं होती है। तो ये अपने वॉल्स आप इधर जो आपके पास है, जितना प्लास्टर है, जितना जितना मटेरियल है, वो आप इधर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चेन को मैंने अनचेन कर दिया, यहाँ से अनचेक किया हुआ है। ठीक है, ऑफसेट में बिल्कुल जहाँ से मैं पास कर रहा हूँ वहाँ से गुजारना चाहता हूँ तो 0 0। ठीक है, रेडियस यहाँ पे मैं कोई पुट नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ और लाइन को मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। जी मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास सेंटर लाइन है, तो आप इसको सेंटर लाइन से बाहर निकले और यहाँ से आप इसको कर दें स्केप करके, एक्सटीरियर फेस आप चेक करें। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करें और ये आप लेके आ जाए। ये आप देख सकते हैं आप एक्सटीरियर फेस पे जा रहे हैं, तो आउटर आप एक इसकी वॉल बना दें। ठीक है, यहाँ तक आप वॉल इसके कर दें। ठीक है, यूँ ही आप यहाँ पे वॉल बना देते हैं तो आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपने यहाँ तक इसकी वॉल बना दिया। 3D में आप चेक भी करें,
रोटेट आप कर दे इसको, ठीक है। तो यहाँ तक बनी है, हमने चेन अनचेक चेक किया हुआ है, इसमें हम प्लिंथ लेवल पे ज़्यादा है, हम आर्किटेक्ट में जाते हैं या इसी को हम सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी को सिलेक्ट करने के बाद इसी लाइन को क्रिएट सिमिलर CS प्रेस कर देता हूँ मैं और इंटर कर देते हैं। ये हमारे पास वाल आ गई, आपने यहाँ तक वाल, ये ना आपने इसको चेक किया तो आपके पास चेन का जो ऑप्शन है वो अनचेक है, तो आप अगली अगली दूसरी वाल अपनी शुरू कर सकते हैं। इसको आप ऊपर करके यहाँ से आप लेके आ जाए यहाँ तक, ठीक है। आपका चेन अनचेक्ड, अगर चेन होता तो आप कंटिन्यूस जिस तरह पॉलीलाइन ड्रा करते हैं उसी तरह आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से फिर इसी पॉइंट तक वॉल ड्रा कर, ठीक है। और 3D में जाके मैं इसको चेक कर, तो देखिए 3D में हमारे पास ये हमारे पास वॉल बन गई है। तो इसकी जो हाइट है वो कुछ ज़्यादा है, मैं इसकी हाइट को आप इस तरह ड्रॉप डाउन करके कम कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे करके करेंगे तो आपके पास जितने भी हैं आपके पास पूरा सिलेक्ट होंगे। तो मैं ऐसे करके सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको 1 बाय 1 कर रहा हूँ। इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके जितने वॉल्स हैं मैं उनकी हाइट कम करना चाहता हूँ, तो आप इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं और अनकनेक्टेड है और हाइट आपके पास वेरी है, तो मैं इसको 2500 कर रहा हूँ, ठीक है। 2.5 मीटर होगा, इंटर कर देता हूँ। तो ये आपके पास इसकी हाइट कम हो गई, ठीक है। अभी ये जो वॉल्स हैं ये मैं थोड़ा कहता हूँ कि ये जो फ्रंट वॉल है थोड़े से इनर साइड पे जाए। मैं इसको सिलेक्टेड हूँ और इसको आप एरोज की मदद से इनसाइड लेके जा सकते हैं ताकि आपकी जो कॉलम है वो थोड़े आपको नज़र आ जाए। ये आपके मॉडल के हद तक है, मेरा मकसद है आपको चीज़ों की कंसेप्ट क्लियर हो और आप इसको अपने हिसाब से फिर सेट करें, ठीक है। या यहाँ पे आप इसको 3D में जाके चेक करें, तो आपको इससे यह होगा कि आपके पास जो लुक होगी आपकी कॉलम्स की वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम जो कंपोनेंट है कोई डिज़ाइन बना होगा, वो डिज़ाइन आपका कोई प्लाजा भी हो सकता है, कोई आपकी शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम एक मैं यहाँ पे डिज़ाइन में शो करना चाहता हूँ इसी वॉल के ऊपर, तो मैं दो तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन लगा सकता हूँ। एक एक्सट्रूड का मैं यूज़ करूँगा और एक मैं स्वीप का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा कंपोनेंट्स में, मॉडल इन प्लेस। आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है, मॉडल इन प्लेस करना है। एक यहाँ से आप इनके जो टाइप है फिल्टर लिस्ट है उसको मैं जेनरिक कर रहा हूँ, आप भी इसी को जेनरिक करें, ठीक है। यहाँ से मैं जेनरिक 2 1 मैंने कहीं इस्तेमाल किया होगा। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से जो मैं यूज़ करूँगा ज़्यादातर वो मैं एक्सट्रूजन, स्वीप और वाइड, ठीक है, इन वाइड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सट्रूजन यूज़ कर रहा हूँ। एक्सट्रूजन में ये होगा कि हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास ड्रा करने के टूल्स पे, तो अभी इस स्टेज पे हमें क्लियर हो गया कि हमने इसको कैसे करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल से पहले आपके पास बहुत ज़रूरी है सेट वर्क प्लान के कौन से प्लान पे आपने काम करना है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। जब तक सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताएंगे कि आपकी किस प्लान पे काम करना चाहते हैं, ये आपको कहीं पे भी अपनी मर्जी से लगा के देगा। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इसको, पिक प्लान या पी के प्रेस कर दे, आप इसको यहाँ से ओके कर दें और ये अपना कर्सर आप लेके जाएंगे तो ये आपको एक्टिव जो आप जिस प्लान पे आप काम करना चाहते हैं इसको अंदर लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल टू वर्टिकल होगा, ये हमारे पास फ्रंट होगा। मैं फ्रंट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद शो प्लान ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जिस प्लान पे आप काम करना चाहते हैं। यहाँ से मैं सेट प्लान कर देता हूँ, इसको पिक प्लान कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये इनर साइड सिलेक्ट हो गई। मैं कहता हूँ बाहर वाली साइड सिलेक्ट हो, बाहर वाली साइड हमारे पास जो सिलेक्शन हो वो मैं कहता हूँ कि बाहर वाली साइड, ठीक है। तो ये प्लान हमारे पास सिलेक्टेड है। इसी प्लान पे मैं एक रेक्टेंगल लगाना चाहता हूँ और यहाँ पे देखिए इसी प्लान पे आप जैसे भी मोड़ दे इसी प्लान पे काम होगा। मैं एक डिज़ाइन यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, इस पे मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आप देखिए कि ये आपके पास, इसको आप शिफ्ट प्रेस करके अपने रोलर से रोटेट कर सकते हैं। और ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ में 250 इसकी थिकनेस जो बता रहा है एक्सट्रूजन एंड 250 है। मैं एक्सट्रूजन एंड में 200 लेट सपोज अप्लाई करना चाहता हूँ। इसी एक्सट्रूजन की मदद से आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लेट सपोज इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। ये आपके पास डिज़ाइन है। मटेरियल बाय कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं और पीटी पॉइंट से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जेनरिक मॉडल पे आप पेंट की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रिक्स लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन ब्रिक्स, बाकी मटेरियल की सेटिंग में हम बता देंगे इसको। आप स्केप करके बाहर निकले तो ये आपका ब्रिक का वो डिज़ाइन हो गया। इसके बाद में यहाँ पे कुछ इसी तरह का हम डिज़ाइन बना देते हैं। वहाँ पे कुछ आपके पास कि शार्प एजेस आ जाए तो देखते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप चेक करके ख़त्म कर दें। आर्किटेक्ट में जाए, जेनरिक मॉडल में आप जाएंगे, इन प्लेस सेम जिस तरह हमने एक्सट्रूजन के लिए किया है। ठीक है, तो हम जेनरिक मॉडल में जाएंगे। जेनरिक मॉडल में जाने के बाद हमारे पास, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और जेनरिक मॉडल 3 नेम कोई भी है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको प्रेस कर देता हूँ सेट वर्क प्लान, बहुत ज़रूरी है, इस पर आप क्लिक कर दें। और सेट वर्क प्लान में आप पिक वर्क प्लान या पी क्या प्रेस कर दें। ठीक है, ये आपके पास वर्क प्लान है, क्योंकि मैंने इधर से अपना डिज़ाइन बनाना है और थ्रू आउट अपने वॉल पे यहाँ तक मैंने अप्लाई करना है, फिर यहाँ से आगे भी अप्लाई करेंगे। मेरा मेन मकसद है कि आपको इस चीज़ को समझाने में। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये वर्क प्लान मैंने चेक कर दिया। ठीक है, वर्क प्लान हम इस पर लगा देंगे। ये हमारे पास वर्क प्लान हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास, ये अपने इधर स्टक नहीं होना है कि यहाँ पे चेक मार्क नहीं। ये आपके पास जो अभी पूरी विंडो ओपन हुई है, ये आपके पास एक्सट्रूजन यानी हमारे पास जेनरिक मॉडल की मॉडिफिकेशन की विंडो ओपन हुई है। तो हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम यहाँ पे स्वीप वाले कमांड को यूज़ करेंगे। ठीक है, स्वीप वाले कमांड को हम यूज़ करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास पाथ कौन सी है, किस पाथ के अलावा आप करना चाहते हैं। वो उससे कहता है पिक 3D एजेस, तो आप इसको रोटेट करके 3D एजेस पिक कर सकते हैं। मैं एक ही एज ये पिक कर रहा हूँ, ये पिक कर रहा हूँ, ये पिक कर रहा हूँ। एक देखिए यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये एज था वो हमारे पास डिफाइन हो गया है। अभी इसी एज पे मैं एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये सामने राइट साइड पे जब मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास ये एक कर्सर ऑलरेडी एक्टिवेटेड कर्सर नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, ये चीज़ क्लियर करना है। जब ये नज़र आ जाए उसके बाद एडिट प्रोफाइल पे आप जाएं। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद अपनी मर्ज़ी का, मैं यहाँ पे पॉलीलाइन से ही बनाना चाहता हूँ, पी लाइन से बनाना चाहता हूँ। लाइन को मैं लेके आता हूँ डाउन, इस तरफ लेके आ रहा हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ 200। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डाउन कर देता हूँ 100। फिर मैं इनर साइड पे 100। आप अपनी कस्टम किसी भी साइज़ का आप बना सकते हैं। मेरा मकसद है आपको इन चीज़ों का थोड़ा क्लियर। ये मैं कर देता हूँ 200। ठीक है, यहाँ पे 100 और फिर आप इधर लेके जाएं, यहाँ पे आप इसको मिलाएं। ठीक है, आप इसको जब चेक करेंगे तो ये थ्रू आउट जो पाथ आपने डिफाइन किया उस पाथ पे ये रन हो जाएगा, वहाँ पे एक सॉलिड क्रिएट करेगा। ठीक है, एक डिज़ाइन क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा डाउन, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे मुझे नहीं चाहिए। मैं इस टॉप पे नहीं, इसको मैं ये जो हमारे पास जो डिज़ाइन है इसको मैं टॉप पे नहीं, इसको मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए। सारे लाइन को मैं कंट्रोल प्रेस करके सारे लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल में प्रेस कर, ये मैंने टिक कर, और यहाँ से फिर मैं मूव करना चाहता हूँ इसी पॉइंट से। ये हमारे पास सिलेक्टेड नहीं है, पहले इनको आप सिलेक्ट करें।
या आप इसको इसी तरह आप सिलेक्ट करें इनको, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव करें, इस पॉइंट से इधर तक आप मूव करें। उसके बाद आप इसको चेक लगाएं, चेक लगाएं, आपका ये डिज़ाइन लग गया है, ठीक है। अभी 3D में जाके हम देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन कहाँ तक लग गया है। तो हमारे पास जो डिज़ाइन था वो डिज़ाइन ऑलरेडी लग गया है। इसके आप इसको चेक करके फिनिश करें तो आपके पास जो डिज़ाइन था, हमने दो तरीक़ों से हमने डिज़ाइन लगाना यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। एक तो हमने इसको डिज़ाइन को हमने लगा दिया यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का, एक हमने एक्सट्रूजन से लगा दिया, दूसरा हमने स्वीप से लगा दिया। अभी हम जाते हैं कि हमारे पास जो डिज़ाइन था इसको मैं लेट सपोज इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको एडिट अभी कैसे करते हैं, एडिट इन प्लेस कर देता हूँ। एडिट इन प्लेस के बाद क्रिएशन में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए तो वाइड, मैं वाइड यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। लेकिन वो कह रहे थे आप सेट वर्क प्लान सेट करना बहुत ज़रूरी है। पिक प्लान यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं वर्क प्लान कर देता हूँ। और इसी जगह पे बिल्कुल आप राइट साइड आपके पास जो है फ्रंट साइड पे जाके मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपके कस्टम डिज़ाइन हद तक है, ये मैं आप सिर्फ समझाने की हद तक इसको मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये बॉक्स बन गया। आप 3D पे प्रेस करें कि आपके बॉक्स आया कि किस जगह पे बना हुआ है। हाँ, इसको आप बाहर निकालें और उसको आप अंदर कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने इसी एक्सट्रूजन पे आपने थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट करके अपने मर्ज़ी का यहाँ पे कस्टम आपने डिज़ाइन बना लिया है, ठीक है। इसको मैं शिफ्ट करके रोटेट करके आप देख भी सकते हैं, ये आपके पास कस्टम डिफाइन आप यहाँ पे वाइड करके आपने कस्टम से उस हिसाब से अपना डिज़ाइन बना लिया है। अभी मैं इसको रोटेट करके इसको भी यहाँ पे इनर साइड पे ले जाएं और इसको भी थोड़ा सा इनर साइड पे ले जाएं। इसको आप देखें कि आपका भी क्या बनता है। अभी नज़र कुछ नहीं आता है तो इसको थोड़ा सा बाहर कर दें और इसको यहाँ से स्केप कर दें, तो आपके पास ये इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है। तो आज आपने 3 चीज़ें आपने कंक्लूड करते हैं कि आपने 3 चीज़ें आपने बल्कि 4 पॉइंट्स आपने कमांड्स सीखी जो आपकी किसी भी मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी प्राइवेसी या पिरामिड वॉल्स कैसे ड्रा करते हैं वॉल की मदद से, ठीक है। एक्सट्रूजन की मदद से फिर भी हम सीखेंगे। दूसरी बात, आपने किसी भी किस्म का डिज़ाइन बनता है, जिस तरह आपके पैरागोलाज होते हैं, जिस तरह आपके पास आपके जो सनशेड होते हैं, वो किस तरह उसके डिज़ाइन आप बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने यूज़ किए एक्सट्रूजन कमांड और स्वीप कमांड। तो स्वीप कमांड कैसे अप्लाई करते हैं आपने इसको क्लियर कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें हम जो मटेरियल है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, फ्लोर पे मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, रूफ पे